हाय गाइस, इट्स शोभा एंड वेलकम टू माय चैनल लाइव विद शोभा में। गाइस, थोड़े दिनों के बाद फेस्टिव सीज़न स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद हम अपनी घर की सफाई में लग जाएंगे। सफाई करने के बाद जब हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं तो हम चाहते हैं कि इस फेस्टिव सीज़न में अपने घर को कुछ नया लुक दें। तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होम डेकोरेशन का एक ऑसम आइडिया, हाउ टू मेक अ टी लाइट कैंडल होल्डर। ये टी लाइट कैंडल होल्डर मैंने अपने घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से ही बनाया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट गेट स्टार्ट। अपने टी लाइट कैंडल होल्डर को बनाने के लिए ये मैंने लिया है एक पेपर। ये पेपर थोड़ा मोटा है और आप देख रहे होंगे कि ये जो बच्चों की बुक्स पुरानी हो गई थी, मैंने उसी का ये पीछे का गत्ता जिसे बोलते हैं, मैंने उसको लिया है। और टी लाइट कैंडल होल्डर बनाने के लिए मैंने लिया है ये बैम्बू प्लांट। इसमें जब मैंने मंगाया था अमेज़ोन से उसमें आया था, क्योंकि अब ये उसमें मैंने दूसरे में शिफ्ट कर दिया है तो मैं सोचा क्यों ना मैं इसी से ही टी लाइट कैंडल होल्डर बनाऊं। तो इसके लिए मैंने इसको इस पे रखा है और ये मैंने एक ली है लीव्स। इसको मैंने अपने ही अंदाज से काट लिया है, इसको यहाँ रख कर कि जब मेरा पॉट इतना बड़ा है तो क्यों मैं इसके लिए इतनी बड़ी लीव्स कट करूँ। अब मैं इसी साइज़ की इस गत्ते पे रख कर ये सारी लीव्स कट कर लूँगी। इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ करूँगी और मुझे इसके साइज़ की 12 लीव्स की ज़रूरत है, तो मैं इसमें से 12 लीव्स कट कर लूँगी। अब ये मैंने इस कार्डबोर्ड से ये लीव्स कट के रेडी हो गए हैं। अब मैं लूँगी एक टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर देखिए ये 4 टाइम ऑलरेडी फोल्ड है, जैसा ये पैकेट से निकलता है। अब मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करके इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स को कट करना है। इस तरीके से देखिए ये फोल्ड हो गई हैं और मैं इसकी इस तरीके से स्ट्रिप्स काट लूँगी। इस तरीके से ये स्ट्रिप्स कट गई हैं मैंने, ये हो गई है मेरी स्ट्रिप्स कट के रेडी। अब मैंने लिया एक टॉवल लिया है जिसे मैंने गीला कर लिया है, इस तरीके से पानी में भिगो लिया है और अच्छे से उसे निचोड़ लिया है। इस टिश्यू पेपर को मैं इस पे रखूँगी टॉवल पे, जिससे कि ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा। अगर ये थोड़ा ज़्यादा सूखा है तो आप इस पर हल्के हाथ से पानी लगा लीजिए इस तरीके से और इसको फोल्ड कर, इसको आप जैसे दीपक की बाती बनाते हैं उस तरीके से ऐसे रोल कर लीजिए। इस तरीके से ये रोल हो जाएगी। फिर लूँगी मैं एक ग्लू और इस लीव्स पर इस तरीके से ये ग्लू लगाकर इस तरीके से मैं इस पर ये चिपका दूँगी। यही काम आपको सारी लीव्स पे करना है। ये देखिए ये इस तरीके से अब मैंने सारी ये पेस्ट कर ली है इस पर। अब मैं क्या करूँगी, ये लिया है, ये है मेरे पास एक धागा। अब मैं साइड पहले इस पे पेंसिल से जैसे लीव्स पे ये लाइनिंग होती हैं उस तरीके से मैं इस पे ये ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद ये लिया है मैंने धागा, इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये सारे पीसेस कट कर लूँगी मैं। जब ये कट जाए उसके बाद मैं इस पर ग्लू लगा के जो मैंने लाइनिंग ड्रॉ की है मैं इस पर ये पेस्ट कर दूँगी। ये इस तरीके से मुझे इस तरीके से इसका पूरा लीव का लुक्स देना है, तो मैं इस तरीके से इसे पेस्ट करती जाऊँगी। ये देखिए जब ये सूख जाए उसके बाद मुझे इस तरीके से इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। यही काम मुझे इस तरफ दोबारा से करना है और मैं सारी लीव्स पे इस तरीके से ये लीव्स बना लूँगी। ये लीव्स जो मैंने आपको बताई थी कि इस तरीके से पूरी लीव्स का मैंने लुक दिया है धागा लगाकर। अब ये सूखकर रेडी हो गई हैं, तो मैंने लिया है इस बाउल में 1 चम्मच फेविकॉल लिया है और उसमें 2 चम्मच पानी मिला लिया है और इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट बना लिया है। अब मैंने लूँगी इस तरीके से ये टिश्यू पेपर। ये टिश्यू पेपर के टुकड़े वही हैं जो मैंने स्ट्रिप्स के काटे थे, बच गए हैं, तो अब मैं एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर ना लेके मैं इसी को यूज़ कर लूँगी। मैंने इसके इस तरीके से, जैसे ये इतनी लंबी स्ट्रिप्स है, मैंने इसको जैसे हाफ कट किया है, इस तरीके से इस पर रख कर और मैं ब्रश की सहायता से इस पर ग्लू लगा दूँगी।
इस तरीके से ये ग्लू लगा दूंगी। इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इसका ग्लू लगा दूंगी और सारी लीव्स को मैं इसी तरीके से टिश्यू पेपर और ग्लू से चिपका कर सुखा लूँगी और सारी लीव्स मेरी कट कर रेडी हो जाएंगी। ये है मेरा टी होल्डर का स्टैंड। अब मुझे इसको डेकोरेट करना है। मैंने इस पे इस तरीके से टेपिंग कर ली है, जब क्योंकि मुझे इसके नीचे की जो बॉटम पार्ट था उसको टच नहीं करना है। डेकोरेट मुझे सिर्फ अपर पार्ट को करना है। और अपर पार्ट पे जिस तरीके से मैंने लीव्स पे ये जो टिश्यू पेपर पेस्ट किया था ग्लू और वाटर के मिक्सचर से, इसी तरह मैंने जिसका जो अपर पार्ट था मैंने इस पर टिश्यू पेपर पेस्ट कर लिया है। अब जो टिश्यू पेपर्स के रॉल्स बनाए थे मैंने, जो आपको सिखाए थे मैंने लीव्स बनाने के लिए, उस तरीके से ये मैंने रॉल्स बना लिए हैं। इनको ये रॉल्स जब मैंने बहुत सारे बना लिए हैं इस तरीके से, जब ये रॉल्स बनकर रेडी हो जाएं तो अपने हाथों को इस तरीके से गीला करिए और रॉल्स को इस तरीके से थोड़ा सा ये लूज़ हो जाएंगे क्योंकि टिश्यू पेपर सूख चुका है। और इसको इस तरीके से दो रॉल्स को आपस में इस तरीके से ऐसे कर लीजिए। ये एक रस्सी की ऐंठन की तरह तैयार हो जाएगी। अब लगाइए आप अपनी इस पर ग्लू लगा लीजिए और इसको इस पर पेस्ट कर दीजिए। ये लग गया है और अब मैं इसको इस तरीके से इस पर पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। इसी तरह अब मैं इसके पूरे राउंड पे ये इसके पॉट के पूरे उस पर जो ऊपर अपर पार्ट था मैंने देखो इस तरीके से टिश्यू पेपर को रोल करके इस तरीके से जो मुझे डिज़ाइन बना थी वो मैंने बना ली है। अब मैंने ली है चने की दाल। इस चने की दाल से मैं इसमें इस तरीके से फ्लावर शेप दे दूँगी। ये इस तरीके से मैंने ग्लू लगाया है और मैं इसको इस तरीके से ये इसका फ्लावर चारों तरफ लगा के एक छोटे छोटे फ्लावर मेरे रेडी हो जाएंगे। गया है। अब थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़कर अब मैं यहाँ पे इस तरीके से दूसरा फ्लावर बना लूँगी और इसके पूरे जो अपर पार्ट है मैं इस पर पूरा फ्लावरिंग कर दूँगी। और लास्ट में मैं इसकी जो गर्दन है जिसका नीचे का लोअर पार्ट है उस पर भी मैं इसी ऐंठन से टिश्यू पेपर की ऐंठन से मैं दूसरी डिज़ाइन बना दूँगी। देखिए ये सूख कर रेडी हो गया है और मैंने इसका नीचे का जो टेप था वो भी हटा दिया है। मैंने इसको नीचे रखने के लिए एक सर्कल भी काट लिया है और मैंने इस पर टिश्यू पेपर पेस्ट कर दिया है। सर्कल मेरा इतना बड़ा है जिससे कि इसका नीचे का ये बॉटम पार्ट है ये कवर हो जाए। अब मैं इसका पेंट करूँगी। मैंने सबसे पहले लिया है इसका जो मुझे बेस है वो मुझे येलो रखना है और ऊपर की जो डिज़ाइनिंग है वो मुझे रेड करनी है। तो सबसे पहले मैंने लिया है येलो कलर और पहले मैं इसको येलो कलर से पहले मैं इसका पेस्ट अब मैंने लिया है ये येलो कलर और पहले मुझे क्योंकि इसका बेस को येलो रखना है तो मैं इस पर येलो कलर कर देती हूँ। इस तरीके से मैं इस पर ये पूरे पे येलो कलर कर दूँगी। इसको बहुत स्मूथली करना है कि कलर कहीं से भी बाहर ना निकले। ये लिया है मैंने फैब्रिक का ब्राउन कलर, उसी का ग्रीन कलर और ये लिया है मैंने येलो कलर। अब जो इसकी लीव्स मैंने बनाई थी मैं उसे पेंट कर लूँगी। मैंने इसमें से थोड़ा सा लूँगी इस तरीके से ब्राउन कलर, इसमें से लिया है मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर और दोनों को मिक्स करके इस तरीके से मिक्स करके अब मैं इस लीव्स पे कर लूँगी इस तरीके से। जब ये हो जाए और जब ये थोड़ा सा गीला हो तभी मैं इस पे लगा लूँगी येलो कलर। इस तरीके से इस पे मैं येलो कलर इस तरीके से लगाऊंगी कि इसमें जिस तरीके से लीव्स के स्ट्रक्चर है उसी तरीके से मैं स्ट्रोक्स लगा दूँ इसके। अब आप देखेंगे कि इसका लुक चेंज हो गया है। इसी तरीके से मैं अपनी सारी लीव्स को रेडी कर लूँगी। इस तरीके से ये सारी लीव्स बनके और सूख कर रेडी हो गई है। अब मैंने लिया है इसका ये बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट पे मैं कोई भी डिज़ाइन कर दूँगी क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ ये ऐसे रखा जाना है तो वो दिखाई भी नहीं देगा, तो इसमें मैं कोई भी कलर कर लूँगी। तो मैंने लिया है ये रेड कलर इस तरीके से और मैं इस पर इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन, ये हो गया इस तरीके से रेड। अब मैं इसका जो बाहर आउटर एरिया है उसे मैं कर लूँगी येलो।
ये देखिए सर्कल का जो आउटर एरिया है इसको मैंने येलो कर लिया है इस तरीके से। ये इसका सूखने देते हैं। अब हम इसे, जो हमारा ये पॉट था, अब मुझे, क्योंकि इस पे मुझे रेड कलर की ये फ्लावर्स मुझे बनाने हैं, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से फ्लावरिंग को कलर कर दूंगी। इस तरीके से मैंने बहुत हल्का सा कलर लिया है और जहाँ पे मैंने ये दाल लगाई थी वहीं पे मुझे बहुत हल्के हाथ से इस तरीके से फ्लावर्स को सिर्फ रेड स्ट्रोक्स में लगा देना है इस तरीके से। ये देखिए, और ये फ्लावरिंग मैंने रेड कलर से पेंट कर दी है और ये सूख भी गई है। जो मैंने लीव्स बनाई थी, अब मैं इस लीव्स को इस फेविकॉल की हेल्प से इस पर पेस्ट कर दूंगी एज अ फ्लावर। मैं ये लीव्स रखती जाऊंगी इस तरीके से। ये देखिए, ये मेरा बनकर रेडी हो गया है और ये सूख भी रहा है। अब मैंने क्या किया है, इसमें ये फेविकॉल थोड़ा थोड़ा कहीं यहाँ पे कहीं वहाँ पे लगा दूँगी इस तरीके से, किसी भी सीक्वेंस में लगा दूँगी। और जब ये पूरा मेरा लग जाएगा, जब ये इस तरीके से मेरा पूरा लग जाएगा, तो मेरे पास ये सिल्वर डस्ट रखी हुई है, ये वाली ये सिल्वर डस्ट रखी हुई है। विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश मैं इस सिल्वर डस्ट को जहाँ जहाँ मैंने फेविकॉल लगाया है इस तरीके से मैं वहाँ वहाँ पेस्ट कर दूँगी, जिस पे कहीं पे इस पे शाइनिंग आएगी और कहीं पे ये ओनली लीव्स दिखाई देगी। उसके बाद ये जब ये सूख जाए, मैंने ये लिया है इसका टी होल्डर और मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है। आप देखेंगे कि इसकी लीव्स थोड़ी फ्लैट हो रही हैं, तो मैं इस तरीके से इसे ऐसे फोल्ड कर दूँगी जिससे कि ये थोड़ा अच्छा हो। टी होल्डर में अब मैंने लिए हैं ये पेबल्स। ये देखिए, ये पेबल्स मेरे मार्केट के नहीं हैं। जब सड़क बनती है तो मैं वहाँ से ये छोटी छोटी गिट्टियाँ उठा लाई थी और मेरे पास जो फैब्रिक के कलर थे और जो मेरा घर में पेंट हुआ था वो पेंट बचा हुआ था, तो मैंने क्या किया, अलग अलग बाउल्स में इन पेंट पे कलर डाल दिया, जिससे कि जब मैंने एक दिन के बाद थोड़ा 2 घंटे या 3 घंटे के बाद मैंने उसे हिलाती भी रही जिससे कि हर जगह पेंट लग जाए। तो इस तरीके से ये मेरे कलरफुल स्टोन्स हैं जो बन के रेडी हो गए हैं। तो मैंने अब इसको नीचे डाल दूँगी इसमें इस तरीके से, थोड़ा जब अच्छी लगेगा। ये देखिए, मैंने इसमें पेबल्स डाल दिए हैं और मैंने इसमें कैंडल्स लगा दी है और वो जल रही है। अब बताइए आप लोग कि इसका लुक कैसा आ रहा है। ये देखिए, ये भी मेरा एक DIY है जो मैंने न्यूज़पेपर की डॉल बनाई थी। ये मैंने इसके साथ इसे रख दिया है। फ्रेंड्स, अगर दिवाली डेकोरेशन के लिए अगर मेरा कैंडल लाइट होल्डर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी DIY कैसा लगा। ओके, बाय फ्रेंड्स।